पिछले एक हफ्ते में अगर हम देखें तो मुंबई में और ग्वालियर में लव जिहाद का बड़ा गंभीर मामले सामने आए हैं। वहाँ पर पुलिस ने एक्शन लिया है। इस प्रकार का छलावा करके, झूठ बोल के बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है, इसके ऊपर फिल्म बनाने की हिम्मत टीम ने की है। मैं बधाई देना चाहता हूँ डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, सभी एक्टर्स को कि उन्होंने इस विषय को चुना। इस फिल्म का होने जा रहा है। इससे पहले अमेरिका के कई शहरों में और भारत के चुने हुए शहरों में सेलेक्टेड ऑडियंस ने ये फिल्म देखी है। सबका रिव्यू बहुत शानदार है फिल्म को, और कल से ये पूरे देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। तो मैं ये अपील करता हूँ सबसे कि द कन्वर्जन फिल्म को जरूर देखें, खासतौर पे अपनी बेटियों को, बहनों को जरूर दिखाएं। इसको कन्या पूजन ही मान लें। जैसे कन्या पूजन 5 कन्या 7 कन्या का कन्या पूजन होता है, कंचक होता है, ऐसे कम से कम 5 बेटियों को, बहनों को ले जाकर दिखाएं। यूए सर्टिफिकेट है, सेंसर बोर्ड से पास है, 12 साल से ऊपर। कोई भी इस फिल्म को हॉल में जाके देख सकता है, पेरेंट्स के साथ, गार्जियंस के साथ। तो आप सब लोग जाएं और देखें। 7-8 बार देख ली अब तो मैंने। अच्छा। जितने भी शहरों में स्क्रीनिंग हुई, मैं सब जगह देख के आया। 2 रीजन से, एक तो फिल्म देखने का मन कर रहा था बार बार क्योंकि बहुत गंभीर विषय पे बनी है, और दूसरा पब्लिक क्या कह रही है इस फिल्म के बारे में वो जानने की मेरी इच्छा थी। हम लोग ग्वालियर में, जबलपुर में, मुंबई में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, वाराणसी में, इन सब शहरों में स्क्रीनिंग हुई। मैं सभी जगह पर मौजूद था, और मेरे को ये कहना है कि फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और विषय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत गंभीरता के साथ बनाई गई कोशिश है, और सबको ये देखनी चाहिए। खास तौर पर इसलिए कि शायद इस फिल्म के बाद भारत में लव जिहाद जैसे विषय पर सामान्य चर्चा, पब्लिक डायलॉग ये शुरू हो जाए। फिल्म का ऐसा कौन सा सीन होगा इसमें, जो भी आपने देखा, कौन सा सीन है जो कि एक सेंसिटिव मतलब है, जो कि इसको टच करता है कन्वर्जन का? जो देखिए, वो जो शॉक लगता है बेटी को जब ये उसे पता लगता है कि जिस लड़के से वो प्यार में थी उसकी नाम कुछ और है, उसकी पहचान कुछ और है, और उससे झूठ बोला गया, वो जो शॉक है, वो जो धोखा है, वो जो छलावा है, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे विचार से था। और मुझे लगता है कि जिन भी बेटियों के साथ लव जिहाद होता है, जो कि केरल हाई कोर्ट ने माना है कि होता है, वो उन सब की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये होता है जब उन्हें पता लगता है कि अब तक जो कुछ बोला गया वो सब झूठ था। तो ऐसा था कि आप लोगों के माध्यम से आए दिन आप लोग डिबेट करते थे कि लव जिहाद में बेटी फंस गई, लव जिहाद में कोई बेटी मिली तो वो सूटकेस में मिली, किसी को मार दिया गया, या आज जो रोड पे है, मतलब शादी की उन्होंने, डिसीजन लिए, ना वो माँ बाप की है, ना वो अपने जिससे प्रेम किया उसकी है। तो हमारी धर्मपत्नी जी है वंदना तिवारी, इन्होंने ही, इनका ही आइडिया था, इन्होंने ही कहानी लिखी है। तो एक दिन इन्होंने ऐसे ही कहा कि इस पर सब्जेक्ट पर फिल्म बनानी चाहिए। बनाई थी, ना तो सेंसर बोर्ड ने स्वीकारा कि लव जिहाद होता है, और शायद आप लोग ही कहते थे लव जिहाद है, लेकिन ये हमारा दिया हुआ शब्द नहीं है, केरल हाई कोर्ट का दिया हुआ शब्द है लव जिहाद। तब जाके ये हमने इसको लड़ने के बाद 8 महीने हम सेंसर बोर्ड में, जो कि लड़ना नहीं चाहिए था हमें, मतलब ये उनको दे देना चाहिए था ये, क्योंकि राष्ट्र के लिए फिल्म है, देश के लिए फिल्म है, हमारी बेटियों के लिए फिल्म है, लेकिन फिर भी हमारी एक लंबी लड़ाई 8 महीने चली, और उसके बाद में यूए सर्टिफिकेट के साथ आप लोगों के साथ में कल फिल्म आ रही है। फिल्म के एक्टर से हम जानना चाहेंगे, आपने फिल्म करी है, किस तरह से आपको जो है कि इस फिल्म में जो है कि कन्वर्जन का जो करने का आपका जो है रोल आपने मतलब भूमिका अदा करी है, कैसे मतलब फंसाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपकी एक्टिंग के बारे में। पहले तो जय श्री राम आप सबको। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कल ये फिल्म ज़रूर देखें। आप लोगों के माध्यम से हमारी जो आवाज़ है आवाम तक जाए। ये फिल्म बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही सच्ची नीयत के साथ बनाई गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप सबको पता है कि पिछले 8 महीनों से इस फिल्म ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, मतलब हर तरीके से इस फिल्म को रोके जाने का प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि इस फिल्म को महादेव की और हनुमान जी की कृपा प्राप्त है, और कुछ देवी बहुत सारी लड़कियों की शायद नहीं, मतलब बहुत सारी लड़कियों की जो तकलीफें हैं उनको अब दूर करने का वक्त आ गया है। हमारी देश की बेटियों को बचाने का वक्त आ चुका है, इसीलिए ये फिल्म आई है। इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रेलर में उसने कहा है, साक्षी मिश्रा ने, कि जो लोग तिलक का लावा बांधकर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं वो लोग सुधर जाएं, क्योंकि देश की बेटी अब जाग गई है। तो इस फिल्म के बाद देश की हर बेटी जागेगी, और यही मैसेज लेकर हमारी फिल्म आ रही है। और यही जो अभी कपिल जी ने भी कहा और विनोद सर ने कहा कि ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन है, जो गलत नियत के साथ किया जाता है, जो छल के साथ
प्यार किया जाता है वो लव जिहाद है, और उसे हमारे देश से या पूरी दुनिया से निकल जाना चाहिए। और हम सब खुशकिस्मत है कि हम, हमारे प्रोड्यूसर्स राज पटेल, विपुल जी, विनोद सर, वंदना मैम, हम सब, कपिल जी, हम सब, प्रतीक, हम सारी पूरी टीम इसीलिए इतनी मेहनत कर रही है कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म बने जिसे लोग, आप सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हर एक नागरिक को, हर एक बेटी को दिखाए कि वो अपना डिसीजन ले पाए। तो ये देश की बेटियों के लिए समर्पित फिल्म है और मैं चाहती हूँ कि ये नैतिक जिम्मेदारी आप सब है। थैंक यू सर। आपसे भी जानना चाहेंगे कि फिल्म में आपने जो अपनी भूमिका अदा करी है, किस तरह से आपने रोल अदा करा थोड़ा, और कौन से ऐसा जो है कि सीन जो है कि आपका खास रहा? ये किस तरह से किया तो ये तो आपको फिल्म देख के ही पता लगेगा। तो मैं आपको 2 मिनट में से ये बता सकता हूँ कि जो मेरा किरदार है इसको बखूबी लिखा गया है और मेरे करियर के लिए मेरे में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बिकॉज मैंने इस किरदार को जिया है। अगर एक आर्टिस्ट किरदार को जिएगा नहीं तो ये जनता तक पहुँचेगा नहीं। आप देख रहे हैं इसमें सफ़ेद टोपी पहना हुआ मैं ही हूँ, बबलू इकबाल शेख। तो मैंने इसमें जो एक एक्टर के लिए अपनी छवि के साथ खेलना, बिकॉज हम लोग इमोशन बेचते हैं, तो मैंने इसमें पूरी जान लगाई है कि अपनी इमोशंस को किस तरीके से इसमें जो कैसे करता है वो लव जिहाद के लिए कैसे फोर्सफुली करता है और कैसे कैसे, तो फिल्म देख के पता लगेगा आपको। तो मैंने उस किरदार को बखूबी जिया है और हम लोग जहाँ जब इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम लोग को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बस बाकी मैं चाहता हूँ 6 मई को आप जाएँ और देखें इसको। स्टोरी का आइडिया आज नहीं आया है। जब मैं 16-17 वर्ष की थी तब से अपने आसपास इन चीज़ों को देख रही थी, और तब तो मैं काफ़ी सेकुलर भी थी तो मुझे इन चीज़ों में डिफरेंस नहीं समझ में आता था। लेकिन उम्र बीतने के साथ साथ जब मैंने लगातार ऐसे केस देखे तो मैंने ये देखा कि लव मैरिज में लड़की नहीं कभी मरती है, लेकिन एक लव मैरिज ऐसी क्यों होती है जिसमें इक्वेशन में लड़का लड़की एक ही इक्वेशन में ढले हैं और वहाँ पे अधिकांश 90% लड़की या तो अकेली रह जाती है या मारी जाती है या तकलीफ में रहती है। और बहुत काफ़ी सालों को देखे, काफ़ी साल बीतने के बाद 2010 में ये टर्म लव जिहाद केरल हाई कोर्ट ने दी। हालांकि इससे पहले यूरोप में ये टर्म काफ़ी प्रचलित हो चुकी थी और भला उन बिशप का जो अपना केस लेके केरल हाई कोर्ट में गए और उन्होंने इसको एक नाम दिया लव जिहाद, उससे मेरी जो थॉट्स है उनको कॉन्सेप्ट मिल गया, उस कॉन्सेप्ट को मेरा नाम मिल गया। उस कॉन्सेप्ट को नाम मिलने के बाद ही मैंने निर्णय कर लिया था कि इस पे अब चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। पर बात हो कैसे? बात होने के लिए 2-3 माध्यम ही अपने पास सशक्त है, या तो हम इन चीज़ों को एजुकेशन में डालें जो पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी करप्ट है। दूसरा सबसे सशक्त माध्यम है फिल्मों का प्रभाव का। और आप ये देखिए कि ये लव जिहाद में फंसी हुई बेटियां आप ज्यादातर देखेंगे तो इनके फंसने की जो वीकनेस है वो वायरस आता ही फिल्मों से है। फिल्मों से ही उनको कूल डूड अच्छे लगते हैं, अपने नाम के पीछे खास सरनेम अच्छा लगने लगता है और उससे वो सेकुलर दिखने लगते हैं। तो जहाँ से वायरस आया है वहाँ ही से उस वायरस का वैक्सीनेशन ढूंढने के लिए मैंने निर्देशक विनीत तिवारी जी से ये रिक्वेस्ट की कि इस सब्जेक्ट पे काम किया जाए ताकि इसकी चर्चा हो। और आज का माहौल देख के मुझे लगता है कि आप लोग जन जन तक इस चर्चा को जरूर पहुंचाएंगे।